एक वैश्या ने बताया कि आखिर कौन नर्क जाता है और कौन स्वर्ग जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज पुनः हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सती ज्ञान YouTube चैनल में हमारा आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहें। मित्रों, आज की कहानी एक ऋषि और एक वैश्या की है। इस कहानी के अंत में आप लोगों को बड़ी ही ज्ञानवर्धक चर्चा प्राप्त होगी। दर्शक बंधुओं, अगर इस कहानी के लिए आपने समाप्ति तक नहीं देखा तो इस कहानी का मतलब आपको कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कहानी की समाप्ति तक बने रहें। आइए, आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं कहानी की ओर। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी दोस्तों से निवेदन है, यदि हमारे YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सभी का एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आपका एक सब्सक्राइबर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा परिवार बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी श्रोताओं का ज्यादा समय ना लेते हुए और आज की इस कहानी के लिए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, एक बार बादलपुर नामक गांव में और तुलसी नाम की एक वैश्या रहा करती थी। वह स्त्री अपने धर्म से वैश्या के धर्म को धारण किए हुए थी। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जो लोग पापी होते हैं और जो लोग वैश्याशैल होते हैं और ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। इसी तरह वह तुलसी नाम की स्त्री ने धारण कर लिया था, परंतु वह भगवान की आस्था में बहुत ही विश्वास किया करती थी। वह रोज अनेकों प्रकार के पुरुषों के साथ संबंध बनाया करती थी। रोज सुबह उठते ही गंगा में स्नान करने के बाद वह रोज सुबह के लिए भगवान की पूजा भी करती थी। परंतु भगवान की पूजा करने के तुरंत ही बाद ही और वह अपने गांव के बाजार में जाकर के खड़ी हो जाती थी। वह रोज की तरह अपने गलत काम के लिए किया करती थी और उस गांव के सभी लोग उस वैश्या की तरफ मुंह देखकर मुंह मोड़ लेते थे, क्योंकि वो वैश्या थी और कोई भी उसकी तरफ देखना पसंद तक नहीं करता था। प्रिय दर्शकों, तुलसी अपनी सुंदरता की वजह से हर किसी का मन मोह लिया करती थी। इसी वजह से गांव की सभी स्त्रियां अपने अपने पति के लिए दूसरे की तरफ देखने के लिए अपने अपने पति के लिए वैश्या की तरफ देखने के लिए मना कर देती थी। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, इसी तरह चलता रहा। एक दिन उसी गांव में बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा आते हैं। गांव के सभी लोग उस महात्मा के पास कथा सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। गांव के सभी लोग वहां रोज रोज जाया करते थे। एक दिन तुलसी गांव के बाजार में खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है। तभी तुलसी देखती है कि गांव में बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ है और वहां पर इधर उधर कोई भी नहीं है। और यह देख कर के तुलसी सोचती है कि क्या पता आखिर गांव के सभी लोग कहाँ गए। प्रिय दर्शकों, और ऐसा सोचकर तुलसी वापस अपने घर चली जाती है। और दूसरे ही दिन सुबह होते ही और तुलसी गंगा में स्नान करती है और गंगा में स्नान करने के बाद में अपने ही गाँव के एक शिवालय की तरफ और भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है। और जैसे ही तुलसी मंदिर में पहुँचती है और वहीं सामने से वह पहुंचे हुए महात्मा तुलसी को आते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह महात्मा तुलसी के नजदीक आते हैं तो वह वैश्या स्त्री उस महात्मा के पैरों में झुक करके और उनका आशीर्वाद लेती है। और उनका आशीर्वाद लेने के बाद में और वह उस महात्मा के लिए प्रणाम करती है। वही पास में शिवालय का एक मठ बैठा हुआ था। वह पहुंचे हुए महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, आपने यह कैसा अनर्थ कर दिया। आपने आज सुबह उठते ही एक वैश्या के दर्शन किए हैं और ये वैश्या ने आपका आशीर्वाद भी लिया है और ये घोर अनर्थ हो गया। प्रिय दर्शकों, और उस मठ की बात सुनते ही और वह महात्मा उस स्त्री से कहता है, अरे बेटी, आखिर हमें तुम ऐसे काम करने वाली तो नहीं लगती, परंतु और हमारे लिए लगता है यह कोई तुम्हारी ही मजबूरी है। मगर छोड़ो, मुझे लगता है वास्तव में तुम्हारे प्रति भगवान में बहुत आस्था है। यदि तुम्हारी वास्ता में भगवान में बहुत आस्था है तो यहीं गांव के पास में मेरा आश्रम है। वहीं पर मैं रोज लोगों के लिए सत्संग सुनाता हूँ और तुम कल से मेरा सत्संग सुनने के लिए आ जाया करना। हम साधुमिक ऋषियों के मन में और किसी के लिए मतभेद नहीं होता। और बेटी, तुम कल से मेरा सत्संग सुनने के लिए जरूर आना। प्रिय दर्शकों, यह सब कहकर के वह महात्मा अपने आसन के लिए लौट जाते हैं। दूसरे ही दिन सुबह होते ही वह वैश्या स्त्री भगवान का ध्यान करने के बाद में उस ऋषि के पास सत्संग सुनने के बाद में चली जाती है। सत्संग सुनने के लिए चली जाती है और जैसे ही वहां पर पहुंचती है
तो वह देखती है गांव के सारे लोग वहीं पर हैं और उस महात्मा का सत्संग सुन रहे हैं। तो वहां पर जाकर के वह वैश्या स्त्री भी बैठ जाती है और जैसे ही वह वैश्या स्त्री वहां पर बैठती है तो गांव के सभी लोग वहां से उठ करके चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब सभी लोगों के जाने के बाद में ऋषि उस वैश्या स्त्री से कहते हैं, हे बेटी, लोग जो सोचते हैं सोचने दो, लोगों का सोचने का ही काम होता है, परंतु तुम भगवान में अपनी आस्था बनाए रखो और अपना कर्म करते रहो। और उसके बाद में वह ऋषि उस वैश्या स्त्री से कहते हैं कि हे बेटी, और आज मैं तुम्हारे लिए एक बात बताने वाला हूँ। यदि तुम मेरी इस बात पर अमल करोगी तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, तभी वह महात्मा उस वैश्या से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम यह सब बुरे काम छोड़ दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे लिए शोभा नहीं देते। तुम आज से ही पुण्य करो और पुण्य ही कमाओ, जिससे कि तुम्हारे मरने के बाद कि तुम्हारा भला हो सके। प्रिय दर्शकों, वे महात्मा कहते हैं कि हे बेटी, तुम्हारे यह बुरे कर्म तुम्हारे मरने के बाद नरक तक पहुंचाने का काम करेंगे, परंतु तुम अभी भी अच्छे काम करो और अच्छे पुण्य करोगी तो तुम्हारे लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, अब उस महात्मा के कहने के अनुसार तुलसी दूसरे ही दिन से और अपने वैश्यापन के लिए छोड़ देती है और सुबह उठते ही स्नान करने के बाद और उस महात्मा के पास सत्संग सुनने के लिए आ जाया करती है और काफी दिनों तक इसी तरह चलता है। और उसके बाद में वह वैश्या स्त्री अपने बुरे कामों को छोड़ने के बाद भूखा मरने लगती है और उसके पास पैसा आना ही बंद हो जाता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन तो ऐसा आता है जब उसके घर में खाने के लिए दाने तक नहीं बचते हैं और उसके बाद में वह वैश्या स्त्री अपने जीवन के लिए हार नहीं मानती है और भाई एक ठेले में कुछ फल कुछ सब्जियां भर करके अपने ही गांव में बेचने के लिए चली जाती है। दोस्तों, जब वह गांव में बेचने के लिए चली जाती है तो वहां पर उस गांव का कोई भी लोग उससे सब्जियां नहीं लेता है, क्योंकि गांव के सभी लोगों के लिए पता था यह एक वैश्या स्त्री है। प्रिय दर्शकों, गांव की कोई भी स्त्री अपने पति के लिए उसके पास नहीं जाने देती थी। अब ऐसा होकर तुलसी सोचने लगती है, यदि इसी तरह चलता रहा तो मैं एक दिन तो भूखी ही मर जाऊंगी। और इतना सोचने के बाद तुलसी अपनी सब्जियों को और अपने फलों के लिए दूसरे गांव में बेचने के लिए चली जाती है और वहां पर तुलसी के लिए कोई भी नहीं पहचानता था और तुलसी का धंधा धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। प्रिय दर्शकों, अब वह वैश्या स्त्री तुलसी खूब मेहनत कर कर और खूब काम कर करके और अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेती है। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और उसके बाद में तुलसी के गांव के सभी लोगों के लिए पता चल चुका था तुलसी अब पूरी तरह से सुधर चुकी है और उसने अपने पूरे बुरे कर्मों के लिए छोड़ दिया है। प्रिय दर्शकों, अब तुलसी अपने गांव में ही फलों को और सब्जियों को बेचने लगती है और गांव के सभी लोग तुलसी से सब्जियां और फल खरीद कर बहुत ही खुश थे। प्रिय दर्शकों, धीरे ही धीरे दिन बीतते चले जाते हैं। जब भी तुलसी के लिए कहीं रास्ते में वह महात्मा मिलते और तुलसी उन महात्मा जी के पैरों में गिर करके एक ही बात बोलती, हे महात्मा जी, और आपकी ही वजह से मैंने बुरे कर्मों को छोड़ करके और अच्छे कामों में मैंने अपना मन लगाया है और अच्छे कामों को कर करके मेरा मन पूरी तरह से तृप्त हो गया है, मेरा जीवन पूरी तरह से मंत्र मुक्त हो चुका है। प्रिय दर्शकों, अब इस तरह से काफी समय बीत जाता है। धीरे धीरे तुलसी की उम्र वृद्ध हो जाती है। एक दिन वह समय भी आ जाता है जब वह बूढ़ी पड़ने के कारण तुलसी की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, संयोग से उसी दिन उस महात्मा जी की मृत्यु भी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब दोनों की मृत्यु होने के बाद संयोग से धर्मराज के दरबार में वह महात्मा वैश्या स्त्री तुलसी और एक ही साथ पहुंच जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब धर्मराज के दरबार में वैश्या और वह महात्मा जब पहुंचते हैं, जब धर्मराज के दरबार में पहुंचते ही धर्मराज उन दोनों की कर्मों की और किताब उनके सामने खोल देते हैं और तभी धर्मराज उस वैश्या स्त्री से कहते हैं, इस वैश्या स्त्री के लिए 2 दिन का नरक और पूरे जीवन का स्वर्ग भोगने की हम इसे दंड देते हैं। इस स्त्री ने अपने जीवन में बुरे कर्म तो किए हैं, परंतु उसके बाद और इसने अच्छे कर्म भी किए हैं और इसके अच्छे कर्मों ने और इसके बुरे कर्मों ने इसके बुरे कर्मों के लिए अच्छी तरीके से पछाड़ दिया है। इसीलिए इस वैश्या स्त्री को 2 दिन के नरक के बाद जीवन भर के स्वर्ग में डाला जाए
प्रिय दर्शकों, उसके बाद में धर्मराज उस संत के लिए सजा देते हैं, इसे हमेशा के लिए स्वर्ग के कारागार में डाल दो। अब धर्मराज के इस फैसले के सुनते ही वह ऋषि और थोड़े क्रोधित हो जाते हैं। तभी वह ऋषि धर्मराज से कहते हैं, हे प्रभु, आप यह कैसा अनर्थ कर रहे हो? जिसे आपने स्वर्ग के लिए भेजा है यह एक वैश्या स्त्री है और उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हैं और इसने बस कुछ ही अच्छे कर्म किए हैं, जो भी मेरे बताने के अनुसार ही किए हैं। हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। मैंने अपना सारा जीवन अच्छे कर्मों और भगवान की पूजा करने में बिताया है और मैंने हमेशा लोगों के लिए राह दिखाई है और मैंने हमेशा दुखी के लिए सुखी कर करके भेजा है। हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है और जिसकी वजह से मुझे नरक की यातनाओं के लिए भोगना पड़ रहा है? प्रिय दर्शकों, तभी धर्मराज उस ऋषि से कहते हैं, हे पुत्र, इस वैश्या ने अपने पेट को भरने के लिए और कुछ ही दिनों के लिए बुरे कर्म किए थे, परंतु जब इसे अच्छे काम की राह मिली तो इसने अच्छे काम के ही लिए अपना लिया और अच्छे काम के साथ साथ ही और इसने लोगों की सेवा भी की है और भूखे को भोजन भी खिलाया है। हे पुत्र, परंतु तुमने भी अच्छे कर्म किए हैं, हमेशा आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा की है, परंतु जो काम करने के लिए तुमने लोगों के लिए बताया था उस काम के लिए तुमने अपने आप पर अमल नहीं किया। हे पुत्र, तुमने हमेशा लोगों के लिए अच्छे कर्म करने के लिए बोला था, कभी तुमने अच्छे कर्म नहीं किए। तुमने लोगों के लिए दान देने के लिए बोला था, परंतु तुमने कभी दान नहीं किया और ना ही तुमने कभी भूखे के लिए भोजन खिलाया। केवल भगवान की साधना करने में ही आत्मा के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रिय दर्शकों, अब इसी तरह से उस वेश्या को स्वर्ग में भेज दिया जाता है, वहीं उस संत के लिए नरक की यातनाओं में भेज दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहते हैं हमेशा मनुष्य के लिए अपने आप के बारे में कम सोचकर अन्य लोगों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। कहते हैं जो बीज बोओगे पैसा ही पाओगे। ठीक उसी तरह से कुछ हमारे जीवन में भी है। यदि हम अपने जीवन में बुरे कर्म करेंगे तो बुरे ही हमें मृत्यु के बाद फल मिलेंगे। इसीलिए हमेशा सुखी रहो और लोगों के लिए भी सुखी रखो। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको सभी को कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।